A very good evening to all of you my dear friends. तो सर आज कौन पढ़ेबे? आज आमे फटाफट किसी जिनस पढ़ा फटाफट कहे क्लास नंबर केते ना सर क्लास नंबर हूँ 14। ओके सब पिला जॉइन करिगले? यस सर आम जॉइन करिगलु। वेरी गुड इवनिंग सर आप आज कौन करेंगे? सर लास्ट क्लास रे जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को पढ़ाऊले तार टे नोट्स लिखे दिंतु। ओके लिखे नोट्स प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट और रिजर्व फॉर बैड डेब्ट। जदि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट और रिजर्व फॉर बैड डेब्ट appears inside the trial balance that is कौन होइतिबे? क्रेडिट बैलेंस। वेरी गुड इवनिंग that is कौन होइतिबे? क्रेडिट बैलेंस। आमे जानिचे जदि किछि आइटम्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस appears करूचंती एहार माने कौन ना से आइटम को बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे कंसीडर करा जाइछि जहाँ ट्रीटमेंट करा जिबा कथा करा जाही अछि। फाइनल अकाउंट रे एहा गोटिए जगह रे शो करिवे। हेन देन इट appears क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बुझिएला? नोट नंबर 2 जदि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एडजस्टमेंट रे अछि appears given in adjustment ताहले कौन हबो? सर एडजस्टमेंट रे थिले दीटा ट्रीटमेंट सोन इन हालांकि एटा मु लिखि सारी एसेट साइड ऑफ balance sheet by way of deducting from sundry debtors dui it is shown in the debit side of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बुझिएला? यस सर बुझिएला। सर आज आपण कौन करेंगे? आमे फटाफट आज किसी क्वेश्चन सॉरी आज किसी एडजस्टमेंट पढ़ा। लिखिबे एडजस्टमेंट नंबर 7। लास्ट क्लास रे गोटी एडजस्टमेंट पढ़ी एक्रूड इनकम जहाँ थिला एडजस्टमेंट नंबर 6। आज आम किसी एडजस्टमेंट पढ़ा। लास्ट क्लास रे दिया जाइथिबा क्वेश्चन को सॉल्व करिवा। ओके सर एडजस्टमेंट नंबर 7 रे आपण कौन पढ़ेबे? सब पिला माने लिखिबे एडजस्टमेंट नंबर 7 रे सब पिला माने लिखिबे ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। जदि किसी प्रीपेड एक्सपेंसेस अच्छी ताहले ताहार ट्रीटमेंट कौन हम? लिखिबे द expenses which are not due but paid in advance is called as प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस दिया हवा पाई ड्यू हेनी किंतु आमे आगतुरा पेमेंट करिचे ताकू आमे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहवा। लिखिबे जर्नल एंट्री। प्रीपेड एक्सपेंसेस होउची इज ए करेंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस होउची कोन करेंट एसेट इज ए
करेंट आसेट। सर केमिति करेंट आसेट? जनरली कौन हुए रेवेन्यू एक्सपेंसेस गुड़िक आगतुरा पेड होता है। रेंट आमे कौन कर ना 2 मास आडभांस दे था। इंश्योरेंस वर्षिकिया दि जाए। इंश्योरेंस प्रीमियम वर्षिकिया दि जाए मीन्स फॉर ए ईयर पाई दि जाए राइट। हाफ ईयरली भी दि जाए पारे बट जनरली इंश्योरेंस कौन हुए फॉर ए ईयर पाई पेड करा जाए। केमिति जानिबे आपण प्रीपेड बेली लिखिबे एग्जांपल तापर जर्नल एंट्री हम लिखिबा आगे लिखंतु एग्जांपल आगे लिखंतु एग्जांपल सब पिला माने ध्यान से बुझिबे प्रीपेड केमिति हला बुझि परिबे। मने कर करेंट अकाउंटिंग पीरियड होची 1 April 2022 टू 31 March 2023। मने कर करेंट अकाउंटिंग पीरियड होची एया। मने कर मु गोटे इंश्योरेंस नेली को डेट रे ड्यूरिंग ए करेंट फाइनेंशियल ईयर को हमें कौन कहू ना सर 22-23। इंश्योरेंस ड्यूरिंग 22-23 ईयर रे कौन कली टेकन नेली। इंश्योरेंस टेकन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। डेट ऑफ टेकन डेट ऑफ इंश्योरेंस 1 July 2022। इंश्योरेंस मु परचेज केबे कली 1 July 2022 रे लिखिबे पेड इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज 12,000 फॉर ए ईयर। सब पिला माने बुझिबे मु 1 जुलाई रे इंश्योरेंस नौची एवं वर्षे पाई मु केते पे कली 12,000 टंका पे कली बुझिएला। सब पिला माने कहिबे जदि मु 1 जुलाई यानी 01/07/2022 रे इंश्योरेंस नहींची ताहले एक्सपायरी केबे करिवो? एक्सपायरी केबे करिवो ना सर वर्षे परे एक्सपायरी करिवो। बुझी होची कि बुझी होनी? यस सर बुझी होची। ताले से ईयर एंड डेट केबे 30 जून 2023। एटा होची स्टार्टिंग डेट जहाँ को हमें कमेंसमेंट डेट मध्य कहू। एंड होबो केबे ना सर 30 जून रे। ए पर्यंत बुझीला सर मु बुझी पारली। अरे भाई सिंपल कथा मु 1 जुलाई रे गोटे इंश्योरेंस परचेज कली जहाँकि वर्षे पाई मु प्रश्न पचारिली तो से इंश्योरेंस रो पीरियड सरीबो केबे एक्सपायरी होबो केबे 30 जून रे बुझीला। ओहो सर बुझीला ओके ताहले बुझिबे आमर ईयर एंड केबे होची फाइनेंशियल ईयर एंड केबे होची ना सर 31 मार्च 2023 रे। इंश्योरेंस पेड केबे हेची ना सर 22-23 रे। सबु पिला माने सुनिबे 22-23 रे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हेची 22-23 ईयर सरुची 31 मार्च रे किंतु जो इंश्योरेंसटा पेड हेतिला फाइनेंशियल ईयर 22-23 रे सीए सरीबो केबे ना सर 30 जून रे 30 जून 23। आमे कहि परिबा एक्सपायरी होची आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 22-23 आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 22-23। यस सर। अरे भाई फाइनेंशियल ईयर सरुची 31/3/2023 रे इंश्योरेंस सरुची 30 जून 2023 रे ताहेले आमे कहि परिबा इंश्योरेंस फाइनेंशियल ईयर परे सरुची। यस सर आमे कहि परिबा किंतु पे करिच केबे सर 22-23 रे ताहेले मु कहि परिबी आसंता वर्ष पाई। सब पिला माने बुझिबे आसंता वर्ष पाई
एटा थिला 1/4/22 वर्ष सरुथिला 31/3/23 रे इंश्योरेंस मु नेली 1/7/22 रे इंश्योरेंस सरिबो 30 जून 23 रे सब पिला माने बुझिबे ताहेले मु कहि परिबी एप्रिल मे एंड जून ये 3 मास पाई मोर इंश्योरेंस आगतुरा पेमेंट हेछि ये 3 मास पाई इंश्योरेंस आगतुरा पेमेंट हेछि यस सर कहीं ना ये जो पीरियड जहाँ मु नाली रे छक्की मारुची ये होची को फाइनेंशियल ईयर रो ना सर 22-23 फाइनेंशियल ईयर रो जेउ चिन्ह को मु पेंसिल रे एबे हाइलाइट करूची ये होची को फाइनेंशियल ईयर रो 23-24 अर्थात आसंता वर्ष पाई एप्रिल मे जून 3 मास पाई खर्च केबे पेड हेछि ना सर 22-23 रे एई 3 मास रो खर्च को हुआ जाए कोन प्रीपेड एक्सपेंसेस बुझियला यस सर बुझियला लिखिबे जर्नल एंट्री सर आपण डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे दियंतु कॉन्सेप्ट बुझांतुनी ओके मु एथर फॉर्मूला लिखे देबी तमे घुसी की मन रखिबो ओके यस सर ना 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 सर आपण कॉन्सेप्ट बुझांतु ओके आमे बुझीबा फॉर्मूला भी लिखिबा लिखिबे जर्नल एंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस होची करंट एसेट ऑल एसेट्स आर डेबिटेड प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू name of expenses account to name of expenses account लिखिबे ट्रीटमेंट नरेशन लिखि दियंतु being expenses prepaid being expenses prepaid narration लिखिबे it is shown in the debit side of trading account or profit and loss account सर मु कहली हाँ आपण दीटा अकाउंट कौन पाई लिखिले ट्रेडिंग अकाउंट रे भी शो करिवो प्रॉफिट लॉस अकाउंट रे भी शो करिवो वेरी गुड क्वेश्चन जदि तुमर डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रीपेड अछि ताहेले ताहा ट्रेडिंग अकाउंट रे शो करिवो जदि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रीपेड अछि ताहेले पीएल अकाउंट रे शो करिवो बुझियला यस सर बुझियला तापर लिखिबे by way of deducting from a respective expenses दूर लिखिबे it is shown in the asset side of balance sheet under the head of current assets under the head of current assets लिखिबे एग्जांपल ट्रायल बैलेंस ब्रैकेट रे एक्सट्रैक्ट wages 15,000 salary 30,000 rent 14,000 लिखिबे एडजस्टमेंट एक रेंट प्रीपेड 2,000 wages prepaid 1,000
salary prepaid 4000 लिखिले क्वेश्चन मते रिप्लाई देवे लिखिबे सॉल्यूशन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ब्रैकेट रे एक्सट्रैक्ट मु फुल ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनौनी ट्रेडिंग आउ प्रॉफिट लॉस अकाउंट रो एक्सट्रैक्ट बनौछि ये होची डेबिट साइड ये होची क्रेडिट साइड रुपीस रुपीस तापर ले काटिबे बैलेंस शीट ये होची बैलेंस शीट लायबिलिटीज अमाउंट एसेट वेजेस को अकाउंट रे शो करती फटाफट पिला माने मते रिप्लाई देबे सर वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट रे शो करिवे तो ट्रेडिंग अकाउंट रे ओपनिंग स्टॉक थिबो परचेज थिबो लेस रिटर्न थिबे तापर के आसीबे टू वेजेस जेहेतु आमे एक्सट्रैक्ट बनौचे तो जहाँ मोर दरकार मु सेया बनैबी फुल लिखिबी नाही आगे कौन करिबा ना ट्रायल बैलेंस भीतर जेति की वेजेस अछि ताकू लिखिबा एडजस्टमेंट पढ़िबा सर वेजेस आउट प्रीपेड ₹1000 लिखिबे लेस प्रीपेड 1000 टोटाली 15,000 टंका वेजेस दिया जाइछि किंतु आगतुरा पेमेंट हेछि 1000 प्रश्न आसुची ए वर्षर वेजेस केते ए वर्षर वेजेस केते सर टोटाली पेड हेछि 15,000 आगतुरा पेमेंट हेछि 1000 यानी ए वर्षर खर्च होछि 14,000 बुझिएला यस सर जदि मोर ट्रेडिंग अकाउंट एटी सरी जाए ताहले सेकेंड आइटम देखिबा कौन लिखा जाइछि अच्छा आकु कोडी शो करेबा पुनी बैलेंस शीट रो एसेट पटे अंडर द हेड ऑफ करंट एसेट रे कैश इन हैंड जिबे कैश एट बैंक जिबे आगे तापर लिखिबे प्रीपेड वेजेस केते 1000 बुझिएला यस सर सेकेंड आइटम सैलरी टू सैलरी केते देइछि ना सर 30,000 क्वेश्चन रे देइछि क्वेश्चन देइछि सैलरी प्रीपेड हेछि केते टंका ना सर सैलरी प्रीपेड हेछि 4,000 टंका लिखिबे लेस प्रीपेड 4,000 टोटाली सैलरी पे हेतिला 30,000 प्रीपेड हेछि 4,000 ताहले ए वर्षर सैलरी केते 26,000 ये पुणी कोटी शो करिवे ना सर बैलेंस शीट रो एसेट साइड रे 4,000 प्रीपेड बुझिएला यस सर बुझिएला तापर क्वेश्चन रे आइटम अछि कोन ना सर रेंट टू रेंट 14,000 रेंट केते प्रीपेड हेछि क्वेश्चन रे देइछि 2,000 टंका लेस प्रीपेड 2,000 ताहले नेट रेंट केते पेड हेछि 12,000 बुझिए ना यस सर सर प्रीपेड काई लेस हुए प्रीपेड एइथि लेस हुए एकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट अनुसार आमे 12 मासर खर्च नबा जदि किछि अधिका खर्च पे हेछि ताकू लेस कर दबा प्रीपेड रेंट 2,000 बुझिएला दैट्स ऑल तापर लिखिबे
adjustment number 8, treatment of market value and cost given for closing stock. जदि गोटे क्वेश्चन रे क्लोजिंग स्टॉक रो मार्केट वैल्यू देइछि कॉस्ट भी देइछि ताहेले एहार ट्रीटमेंट कौन हम सब पिला माने लिखिबे क्लोजिंग स्टॉक will be valued at the cost or market value. Sometimes a market value को हमें कही थाउ net realizable value. नेट रियलाइजेबल वैल्यू माने जदि मु आजी मार्केट रे बिके मते केते मिलियो जदि मु आजी मार्केट रे बिके तो मते केते मिलियो व्हिच एवर इज लोअर एहार अर्थ कौन सबु पिला माने लिखिबे एग्जांपल एडजस्टमेंट रे देइछि क्लोजिंग स्टॉक तार मार्केट वैल्यू देइछि 90,000 कॉस्ट देइछि लेट सपोज 1 लाख आमे किनी थिले जेउ स्टॉक तार कॉस्ट होउछि लक्षे टंका किंतु मार्केट वैल्यू होउछि केते 90,000 सबु पिला माने मते कहिबे क्लोजिंग स्टॉक उठी जाए ना सर ट्रेडिंग अकाउंट रे जाए क्लोजिंग स्टॉक कोठी जाए ना सर ट्रेडिंग अकाउंट रो क्रेडिट साइड रे जाए तेणु करी मु लिखिबी बाय क्लोजिंग स्टॉक प्रश्न आसुची केते टंका रे लिखिबी मने रखिबे मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू आंक भितर कम जे हबो लक्षे टंका 90,000 कम केते राइट आंसर इज सर 90,000 बुझीला सर बैलेंस शीट रे आमे लक्षे लिखिबू ना 90,000 लिखिबू वेरी गुड आंसर बैलेंस शीट रे बी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर आमे ताकू लिखिबा ये जदि तुमरा बैलेंस शीट हुए एसेट अमाउंट लायबिलिटी अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक केते हेबे 90,000 बुझिएला यस सर अरे बुझिएला कि बुझिएला नहीं यस सर सर मु कहली हाँ सर जदि मार्केट वैल्यू दे था 90,000 कॉस्ट दे था 75,000 ताहेले आमे क्लोजिंग स्टॉक को केते रे लिखि थांते वेरी गुड क्वेश्चन मु कहली कॉस्ट हो कि मार्केट वैल्यू हो जोटा कम होबो आमे सेतिकी लिखिबा जदि मार्केट वैल्यू 90,000 कॉस्ट 75,000 ताहेले आमे ट्रेडिंग अकाउंट रे लिखि थांते 75,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक एटा होची फर्स्ट बिट ट्रांसफर एटा होची सेकंड बिट ट्रांसफर फर्स्ट बिट सेकंड बिट तो माने आउटा अकाउंट काटिबो मु किंतु गोटी अकाउंट रे कर दोची बैलेंस शीट रे क्लोजिंग स्टॉक केते जाई थांता 75,000 ये गोटी क्वेश्चन रो ये सेकंड क्वेश्चन रो बुझिएला ये फर्स्ट ये सेकंड हबो यस सर सर आपण आउ कोन पढेबे आज मु आउ गोटे क्वेश्चन आउ गोटे पॉइंट पढेबी एडजस्टमेंट नंबर केते गला 8 एडजस्टमेंट नंबर 9 फटाफट कॉपी करि सारिबे मते रिप्लाई देबे सर एहा कोन सब बेले हबो यस सब बेले हबो कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर मार्केट वैल्यू कोन बाजार रे बिकिले जो वैल्यू मिले ताकू बजाय मार्केट वैल्यू ताहले सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कोन वेरी गुड
क्वेश्चन सब पिला माने शुणिबे मन कर मो पाखे गोटे मोबाइल फोन अच्छी कौन अच्छी मोबाइल फोन अच्छी सब पिला माने ध्यान से देवे यह को मु मार्केट रे बिकिबा चाहूँगी मन कर तुम भितर गोटे पिला स्वाधीन जी कहला सर मु आपनकर मोबाइल मार्केट रे बिकिदेवी मु कहली वेरी गुड स्वाधीन तो मार्केट रे स्वाधीन या बिकिला 5,000 टंका मु कहली वेरी गुड किंतु स्वाधीन कहला सर आप बुझु ना मु कहली कौन सर मु 5,000 टंका बिकई देवी जे मु किंतु 1,000 टंका नेबी मु किंतु 1,000 टंका नेबी काहेकि स्वाधीन कहला सर कमिशन वेरी सिंपल आपण को मोबाइल मु मार्केट रे बिकई देवी कमिशन नेबी 1,000 मु कहली ओके भाई मार्केट रे बिकिली मु 5,000 स्वाधीन कमिशन नहीं गला 1,000 मते कौन मिलला सर बाबाजी का ठुल्लू आपन को 4,000 टंका मिलला ए 4,000 टंका को कहा जाए NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट रे बिकी सरला परे नेट मते केते मिलुची ओहो यस सर एथरा बुझीला तापर लिखिबे एडजस्टमेंट नंबर 9 शायद 9 या 8 9 यस लिखिबे ट्रीटमेंट ऑफ ड्राइंग्स व्हाट इज ड्राइंग तुम माने जानिच मु आउ कहिबी नाही सर लिखै दियंतु ना लिखिबे मनी और मनीज worth of things withdrawn by owner for personal use जदि ड्राइंग तुमको इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स बहुत थर पढ़ा जाइए जदि मनी किंबा मनीज वर्थ पर्सनल यूज पाई ओनर विड्र करे ताकू कौन कह जाए ड्राइंग्स कह जाए ओके ड्राइंग जदि ट्रायल बालांस रे देइछि आमे बहुत क्वेश्चन कर सारे ट्रायल बालांस रे देइथिले गोटे जगह जीव से गोटे जगह कोठी लिखिदेवे आगे मु एडजस्टमेंट पढ़ाऊँ मीन्स आउटसाइड द ट्रायल बालांस एडजस्टमेंट पढ़ाऊँ माने आउटसाइड द ट्रायल बालांस ओके लिखिदेवे नोट्स आगे नोट्स लिखिबे तापर हम एडजस्टमेंट लिखियो नोट्स नोट्सटा पर लिखिबा आगे एडजस्टमेंट लिखि सर कारण आम एडजस्टमेंट पढ़ुचे मिसा मिसी हो एडजस्टमेंट मीन्स ट्रांजैक्शन कोड देइछि आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस ओके यस सर ड्राइंग्स दी प्रकार हो पारे गोटे हूँ कैश आ गोटे हूँ गुड्स गोटे हूँ कैश आ गोटे हूँ गुड्स जदि गुड्स ड्र हम ताहले कौन लिखा हम लिखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इट इज shown in the debit side of trading account oh my god debit side of trading account by way of deducting from it is shown in the debit side of trading account by way of deducting from purchase ट्रेडिंग अकाउंट रो डेबिट साइड रे परचेज रु लेस हेगी कौन हेबे ना शो करिवे अगेन दुई रे इट इज शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ऑफ कोड देखेबे बैलेंस शीट देखेबे by way of deducting from capital एटा जोटा जनरल ट्रीटमेंट जे यह लायबिलिटी साइड शो करिवे
कैपिटल रु लेस हम यस सर लिखिबे एग्जांपल सर कैश रो लिखेले कैश रो लिखेबी डोंट वरी आगे गुड्स ड्राइंग्स रो एग्जांपल लिखि सर मु कैश ड्राइंग्स को तले लिखिदेवी आगे गुड्स ड्राइंग्स रो कौन लिखि सर एग्जांपल लिखि सर आमे एबे गुड्स पढुचे ओके कैश टा को रेड रे हाइलाइट कली तले लिखिदेवी एग्जांपल रे लिखिबे एग्जांपल रे लिखिबे मोर स्पेस कम अछि गुड्स ड्राइंग्स रो एग्जांपल 8 लिखुचे लिखिबे ये होची ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस रे कैपिटल अछि 50,000 बस क्वेश्चन कही एडजस्टमेंट दिया जाइए एडजस्टमेंट कौन दिया जाइए गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000 ये हूँ ट्रायल बैलेंस रो एक्सट्रैक्ट क्रेडिट डेबिट आपको आमे कौन करिबा केमिति फाइनल अकाउंट रे ट्रीटमेंट होबो आजी सिखिबा यस तो पिला माने मो संगे काटिबे ट्रेडिंग अकाउंट लेट सपोज एडी लिखि दियो ट्रायल बैलेंस रे परचेज देछि 1 लाख ट्रायल बैलेंस रे परचेज देछि 1 लाख लिखिबे सॉल्यूशन ट्रेडिंग अकाउंट एक्सट्रैक्ट एटी लिखिबे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट रो भी दीटा साइड अछि asset amount liability amount सबु पिला कहबे ट्रेडिंग अकाउंट रे परचेज कोड लिखा जाए सर आगे लिखा जाए ओपनिंग स्टॉक ता तळे लिखा जाए परचेज ए पर्यंत गारा कटा सरला यस सर गारा कटा सरला लिखिबे टू परचेज आमे एक्सट्रैक्ट करूचे मोर जहा दरकार मु सेतिक लिखिबे 1 लाख लेस ड्राइंग्स कहीं जदि गुड्स ड्राइंग हम ताहले मोर स्टॉक कमिबो स्टॉक रो डिफरेंट ना पढ़ा जाइतिला स्टॉक रो प्रथम ना होची परचेज सेति पई जेते बेले गुड्स ड्रॉ होबो स्टॉक कमिबो दैट इज परचेज कमिबो ओ माय गॉड एबे सर हमको बुझा पड़िला केते ड्राइंग सेही 10,000 ताहेले तमरो परचेज केते रहिबो 90,000 बुझिएला अरे बुझिएला कि बुझिएला यस सर तो बैलेंस शीट रो दीटा साइड अछि आपण माने जानंती लायबिलिटी साइड रे आगे करंट लायबिलिटी तापर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तापर लिखा जिबे कैपिटल केते देछि सर 50,000 कैपिटल केते देछि 50,000 से कुछ गुड्स ड्रॉ हेछि 10,000 एहा दी जगह देखेबे दैट मीन्स ड्रॉइंग कले स्टॉक कमिला एवं बिजनेस रु कैपिटल कमिला सेति पई कैपिटल रु लेस होबो ड्रॉइंग 10,000 ताहेले तमर कैपिटल रहिगला 40,000 आउरी गुड़ाई जिनस एटी ट्रीटमेंट करिवार अछि काहे कि जदि नेट प्रॉफिट थाए कैपिटल रे ऐड होबो सेति पई मु आकु इनर कॉलम रे लिखि की छाड़ी देली सर मु कहली हां सर जदि परचेज रिटर्न थाए ताहेले कोन हो वेरी गुड क्वेश्चन ताहेले सब पिला माने कोन करिवे टिके एठी रेक्टिफाई करिवे कोन करिवे सर आपन तो कहिथिले परचेज रु लेस होबो परचेज रिटर्न मु कहली वेरी गुड
तुम्हें सही फॉर्मेट फॉलो कर। ए क्वेश्चन ने परचेज रिटर्न देनी ताहेले मोर नेट परचेज केते ही गला 1,00,000 टंका सेथिरु लेस कर ड्रॉइंग। ओ सर एहार माने कौन? एहार माने होची ध्यान से सुनिबे मु तुमको आज जाके कौन पढ़ाई परचेज लेस रिटर्न। परचेज रु आमे कौन लेस करिबा? परचेज रिटर्न लेस करिबा। मु तुमको आज पढ़ेली परचेज रु आउ कौन लेस हुए? ड्रॉइंग्स लेस हुए। सेथि पई मु कौन कली फॉर्मेट रे जहा शिखेइथिली आगे लिखिली तापरे ड्रॉइंग्स लेस कले। बुझीला? यस सर बुझीला। परचेज रु आगे परचेज रिटर्न लेस करिवो तापरे गुड्स जदि ड्रॉइंग हेइतिवो लेस करिवो। सर जदि क्वेश्चन रे परचेज रिटर्न थांता मने कर क्वेश्चन रे परचेज रिटर्न देइछि 5,000 ताहेले मते कुओ नेट परचेज केते हितांता? सर आमे लिखिबु किछि लिखिबा दरकार नै एक एग्जांपल दउछि 95,000 ताहेले मोर एठी लेस हैला परे केते ही जाइतांता ना सर 80,000 हालांकि 85,000 बुझिएला? यस सर बुझिएला। जदि परचेज रिटर्न थांता यह ही थांता जेहेतु परचेज रिटर्न नाही मु ताकू नील लिखिकी चलीछि एवं आज यूजुअल ट्रीटमेंट दिया जाइछि। हबो? यस सर। हबो? यस सर। तापरे एग्जांपल नंबर 2 लिखिबे ट्रायल बैलेंस। मु ए क्वेश्चन रे कवर कर दूची। ट्रायल बैलेंस कैपिटल लिखिबे 1 लाख परचेज लिखिबे 80,000 परचेज रिटर्न लिखिबे 5,000 ड्रॉइंग्स लिखिबे 1,000 ये देइछि ट्रायल बैलेंस रे। ओके यस लिखिबे एडजस्टमेंट। मु एडजस्टमेंट 8 लिखुछि। एडजस्टमेंट गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज जहाँ को आम कौन कहो ड्रॉइंग्स बोली कहो रुपीज 7,000 लिखि सारे क्वेश्चन। यस सर आम क्वेश्चन लिखि सारे एबे करिबा सॉल्यूशन। सर एठी दीटा ड्रॉइंग्स देइछि दीटा ड्रॉइंग्स दो 2,000 ड्रॉइंग्स दो तुमर कौन जाए ताहले सर आम केमिति करिबु सेम कॉन्सेप्ट। कौन सर सेम कॉन्सेप्ट? गुड्स विथड्रॉ हेले कोठी शो करिवो ट्रेडिंग अकाउंट रो डेबिट साइड रे परचेज रु लेस हबो जदि गुड्स ड्रॉ हेतिबो ताहले बैलेंस शीट रो लायबिलिटी साइड रे कैपिटल रु लेस हबो। यस सर। सर सर आपण कहिथिले हां मु कोन कहिथिली जे ट्रायल बैलेंस रे जो फिगर अछि ताकू आगे देखै दियो तापर आमे कोन करिबा ना बाला जो एडजस्टमेंट रो फिगर देखेबा। हां मु तो ए कहिथिली तल सर आमे कोन करिबो एटा होची बैलेंस शीट एटा होची ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं आगे 11 काटी सर मु बुझुची 11 कटा सरला पर्टिकुलर अमाउंट लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट लिखि जहाँ ट्रायल बैलेंस रे अछि जेमिति कैपिटल आगे आसीबे करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लास्ट को आसीबे कैपिटल। कैपिटल केते अछि 1 लाख वेरी गुड। परचेज केते अछि 2 परचेज सर 80,000 सर आपण कहिथिले परचेज रु परचेज रिटर्न लेस हबो। यस परचेज रिटर्न केते अछि
5000 ताहेले परचेज केते आसिला सब पिला माने सुनिबे 75000 सर अपना भितरे कौन पाई लिखिले बिकज जेहेतु गुड्स विड्रॉ होईची ये गुड्स ड्रॉइंगटा परचेज सहित रिलेट अछंती सेति पाई मु परचेज को भितरे लिखिले फटाफट सब पिला कॉपी करिवे ओके सर ड्रॉइंग्स जोटा ट्रायल बैलेंस भितरे अछि ताकू लेस करो लेस ड्रॉइंग केते टका अछि 1000 कारण मु तुमको पढ़ेइथिली आज पर्यंत ट्रायल बैलेंस भितर जदि ड्रॉइंग अच्छी कैपिटल रु लेस यस सर आमर मन अच्छी ट्रेडिंग अकाउंट सॉरी ट्रायल बैलेंस रो सब पोस्टिंग सरीगला यस सर सरीगला ताहले आमे एडजस्टमेंट को जीवा जदि गुड्स विड्रॉ होईची कोडी कोडी शो करिवो सर ट्रेडिंग अकाउंट रो डेबिट पटे परचेज रु लेस होगी 7000 ताहेले मोर आउ केते टका परचेज रहिला 68000 बुझिएला यस सर एठी कौन लिखिबे लेस फर्दर ड्रॉइंग लेस फर्दर ड्रॉइंग थरे ड्रॉ करिथिली 1000 टंका तार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाइछि परे पुणी फर्दर ड्रॉइंग केते होउछि 7000 ताहेले मोर आउ कैपिटल केते रहिला 100 रु 8000 गले 92000 अरे भाई माने बुझिएला कि बुझिएला हाँ सर बुझिएला यस सर बुझिएला लेखि सारे रिप्लाई देवे तापर आमे बी पॉइंट को जीवा लिखिबे कैश ड्रॉइंग ट्रीटमेंट ऑफ कैश ड्रॉइंग लिखिबे कैश ड्रॉइंग ट्रीटमेंट होची इट इज shown in the asset side of balance sheet by way of deducting from cash जदि कैश ड्रॉइंग हबो ताहले कैश बैलेंस मोर कमिबो दुई रे लिखिबे it is shown in the liability side of balance sheet by way of deducting from capital balance sheet रो liability पटे कैपिटल रु डिडक्ट हम कहीं कैश कौटी अपेयर करे ना सर बैलेंस शीट आसेट पटे ड्रॉइंग जदि आम कैश ड्रॉइंग करवा ताहले कौन कमिबो ओबियसली कैश कमिबो मन कर बिजनेस रे कैश थिला 1,00,000 टंका ओनर 5,000 नहीं गला ताहले कैश आउ केते रहिला 95,000 सर अपना एग्जांपल दे दियो तो बेटर हो लिखिबे एग्जांपल ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट कैश थिला 1 लाख कैपिटल थिला 1,50,000 लिखिबे एडजस्टमेंट कैश विथड्रॉ for personal use 10,000 निजर व्यक्तिगत कारण पाई कैश विड्रॉ हला केते 50,000 टंका इंटरेस्टिंगली कैश विड्रॉ बेले सबुतक कोठी शो करिवे बैलेंस शीट रे शो करिवे मु कहिथिली गोटिए ट्रांजैक्शन रो केतेटा इफेक्ट अछि ना सर 2टा इफेक्ट अच्छी ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट
पीएल अकाउंट बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट रे दीटा इफेक्ट। हालांकि एमिति गोटे एडजस्टमेंट अच्छी जार चारिटा ट्रिटमेंट हम। ओ माय गॉड सर चारिटा ट्रिटमेंट यस, किंतु मु तुमको पढ़ेबी नहीं कहीं ना तुम सिलेबस ना। तुम दीटा ट्रिटमेंट आगे पढ़े कि हजम कर, बड़ हेले चारिटा ट्रिटमेंट पढ़। लाइबिलिटी रुपीज, एसेट रुपीज। यस सर। सर आम एबे कौन करिबा? एबे आमे जानिचे बैलेंस शीट रो एसेट पटे आगे कौन लिखा जाए? करेंट एसेट, तापर लिखा जाए फिक्स्ड एसेट। करेंट एसेट रो प्रथम आइटम कौन लिखा जाए कहितली? कैश, यानी कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्वेश्चन रे केते देइछि? 1 लाख। सर आपण भितरे कौन पाई लिखिले? कारण एडजस्टमेंट अछि, जेहेतु एडजस्टमेंट अछि मु भितर लिखिली करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तापर को कौन लिखा जाए? कैपिटल। कैपिटल केते अछि? 1 लाख। कैपिटल केते अछि? 1 लाख। एबे आमे ड्रॉइंग रो ट्रीटमेंट करिबा। जेते बेले गुड्स ड्रॉ हैला कैश कमी जीवो, खाली कैश कमीबनी एपटे कैपिटल मध्य कमी जीवो। लेस ड्रॉइंग्स सबु गुड़िकर जिनस लेखा जाउची। सर एटा भूल लिखिले आपण, कैश अछि 1,40,000, ओके 1,50,000, तो ये हो जीवो 1,40,000। बुझीला? यस सर। तुम संगे मु एग्जाम्पल भी लिखी दउची, नोट्स भी लिखे दउची, आउ कौन करि परिबी ना सर? आपण जिति करूछंती बहुत करूछंती, वेरी गुड। थरे धन्यवाद तो सर को ना, थैंक यू सर। मागी कल्याण जाची बोलिकी दिने तो सर को थैंक यू कहबनी। सर जिते बड़े कहे सेते बड़े कहब थैंक यू। ओके हम सर आपण आज आउ कौन पढ़ेबे? मु आज आउ गोटे एडजस्टमेंट पढ़ेबी। लिखिबे एडजस्टमेंट नंबर 10। सर आपण कौन खाली एडजस्टमेंट आज पढ़ेबे? नो, आमे प्रॉब्लम भी गोटे करिबा। लिखिबे ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हालांकि मु पढ़ी सारी। लिखिबे इट इज पेड बाय बिजनेस टू ओनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किए कहा को दिए? बिजनेस ओनर को दिए। पेड बाय बिजनेस टू ओनर। हेंस it is an expenses, hence it is an expenses। सर जर्नल एंट्री आपण ऊपर लिखिला। ओ माय गॉड स्पेस नहीं कौन करिबा? यस 8 स्पेस अछि, 8 स्पेस अछि, 8 लिखिदेबे। जदि गुड्स ड्रॉइंग हेतिबो जर्नल एंट्री हम। सब पिला माने लिखिदेवे कौट ना कौटी जगह थी। +2 फर्स्ट ईयर पढ़ाई थिला। यस +2 फर्स्ट ईयर पढ़ाई थिला। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स ड्रॉन, बीइंग गुड्स ड्रॉन। एटा होची गुड्स ड्रॉइंग पाई। जदि कैश ड्रॉइंग हेतिबो लिखिबे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश। पिला माने टीचर को एई जिंस लिखिबा पई कहउछ, एई जिंस लिखिबा पई कहउछ। केते थरो ए जिंस पढ़ा जायछि? हां सर मने थिला से नोट्स टा कंप्लीट होबानी ताहले ओके। जदि नोट्स कंप्लीट पई कहिछ ताहले ओके।
अदरवाइज ये सबू जिनस तुमको पढ़ा जाइए कौटी +2 फर्स्ट ईयर ये दीटा जर्नल एंट्री को लिखिदेवे निजर जगह जो भी थी ओके यस लिखिबे इट इज एन एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस कैपिटल ओनर बिजनेस को देता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ओनर को दब से एक्सपेंसेस लिखिबे ट्रीटमेंट एक लिखिबे shown in debit side of profit and loss account being an indirect expenses treatment number 2 it is shown in the liability side of balance sheet सर आपण स्पीड लिखुचंती ओके it is shown in the liability side of balance sheet by way of adding with capital लिखिबे जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट being interest allowed on capital being interest allowed on capital दुईटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल being interest on capital transfer to profit and loss account इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोटी की ट्रांसफर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओके जेहेतु बिजनेस रो एक्सपेंसेस ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड कैपिटल ऊपर इंटरेस्ट दिया है कैपिटल बढ़े कैपिटल क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट जदि इनक्रीज हम क्रेडिट आउ आमे आउ गोटे कथा जानिछे वर्ष शेष एक्सपेंसेस गुड़िक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर हम यस सर कौटी कौटी शो करिए मन रहा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट लाइबिलिटी साइड रे कैपिटल रे ऐड है लाइबिलिटी साइड रे कैपिटल रे ऐड होई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो करेंगे यस लिखिबे एग्जांपल ट्रायल बैलेंस कैपिटल 2 लाख बिजनेस रे कैपिटल अच्छी केते टका 2 लाख लिखिबे एडजस्टमेंट interest at the rate of 10% allowed on capital उपरे 10% इंटरेस्ट दिया जीवो तो समस्ते काटिबे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट रो एक्सट्रैक्ट आ गोटे कटा जीवो कोन ना सर बैलेंस शीट रो एक्सट्रैक्ट ये होची बैलेंस शीट लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट सर आपण एसेट को बड़ कले लायबिलिटी को छोट कले यस काहे कि एटा लायबिलिटी पटे शो करिवे ना मोर लायबिलिटी साइड दरकार अगेन मु कहूची मु एक्सट्रैक्ट बनौची फुल बनौ ओके हां सर हम जानि
गार कटा सरिला। आज गोटे क्वेश्चन करवा एटा को बंद करवा आ गोटे क्वेश्चन करवा। यस ओके यस लिखिबे कैपिटल। कैपिटल केते अछि 2 लाख। मु हालांकि साइड साइड काटुची तुमे खातार तळगु तळ काटिबो मोर जागा शॉर्टेज। ओके यस add इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर जदि ड्राइंग्स थी कौन लेस हम? यस ड्राइंग्स थी लेस हम बुझीगला। यस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जदि 2 लाख 10% आम नवा ताहले केते आसीबो 20,000। ये आड हो गला परे मोर आसीगले बैलेंस 2,20,000 हबो। यस सर तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट रे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समस्तंकर खाता नीट एंड क्लीन होबा दरकार। से माने तळु को तळ लिखिबे मोर जागा शॉर्टेज बेली मु गोटाए पेज रे फाळे फाळे करी लिखुची तुमे किंतु नीट एंड क्लीन करके तळु को तळ लिखिबो बुझिएला। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माई प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट हैला कैपिटल रे ऐड हैला। सिमिलरली आज लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 11 फटाफट कॉपी कर दियो। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखि सारे मते रिप्लाई देवे। तुम टीचर क्लास रे रेस्ट नउची तमन तुम पढुनो। टीचर क्लास रे रेस्ट नउची दैट मीन्स तमे पढुनो लिखिबे। सर आगो को चलंतु ओके वेरी गुड लिखिबे इट इज पेड बाय ओनर टू बिजनेस। किए क्या पे करे? ओनर बिजनेस को पे करे ता माने बिजनेस रिसीव करे। जणे पे कले आउ जणे रिसीव करिवो। जणे होची ओनर सी पे कला कहा को पे कला? बिजनेस। किए रिसीव करिवो? बिजनेस। हेन्स इट इज एन इनकम। ये होची कौन? इनकम लिखिबे। ट्रीटमेंट it is shown in credit side of profit and loss account। जेहेतु इनकम प्रॉफिट लॉस अकाउंट रे शो करिवे being an indirect income। दुई it is shown in liability side of balance sheet। कहीं ड्राइंग जोटी शो करे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेठी शो करिवो। ड्राइंग बैलेंस शीट रे शो करे लायबिलिटी साइड रे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मध्य सेठी शो करिवो बाय वे ऑफ केमिति ड्राइंग रो नेचर जहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रो नेचर से बाय वे ऑफ डिडक्टिंग फ्रॉम कैपिटल। ये कैपिटल रू लेस है कि कोडी शो करिवो बैलेंस शीट रो लायबिलिटी साइड रे। सर जर्नल एंट्री लिखिबे? यस जर्नल एंट्री लिखिबे
drawing account debited to interest on drawing account debited to interest on drawing agree being interest charged on drawing being interest charged on drawing दुई interest on drawing account debited to PL account being interest on drawing transfer to profit and loss account being interest on drawing transfer to PL account सर जर्नल एंट्री बुझातु यस इंटरेस्ट कहा ऊपर दिया जाउछि ड्राइंग्स ऊपर ड्राइंग्स को बैलेंस सर कैपिटल होछि क्रेडिट बैलेंस ड्राइंग होछि डेबिट बैलेंस जेते बेले इंटरेस्ट दिया जाउछि कहा द्वारा ओनर द्वारा तमे माने कहार अकाउंटेंट बिजनेस रो अकाउंटेंट ताहले तमे कोन करिवो रिसीव करिवो बिजनेस पाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन ना सर बिजनेस पाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होची इनकम ऑल इनकम क्रेडिटेड हेंस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिटेड बुझिएला यस सर ड्राइंग ऊपर इंटरेस्ट ले ड्राइंग रो अमाउंट बढ़ी जाए आउ थरे ड्राइंग ऊपर इंटरेस्ट देले ड्राइंग रो अमाउंट बढ़ी जाए ड्राइंग होची डेबिट बढ़िले डेबिट हेंस एंट्री कौन हम ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जेहेतु ये इनकम वर्ष शेष कौटी की ट्रांसफर हो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट ट्रांसफर हेले हम डेबिट कौटी की ट्रांसफर हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बुझीगला यस सर बुझीगला अरे बुझीगला कि नहीं लिखिबे एग्जांपल ये होची ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट लिखिबे कैपिटल 1 लाख ड्राइंग 10,000 ये होची क्वेश्चन रे देइची एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग charged at the rate 10% ड्राइंग ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करा जाउछि केते परसेंट 10% हम तो एबे लिखिबा सॉल्यूशन एहार सॉल्यूशन कौन हम सब पिला कहिबे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस पाई होची कौन इनकम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक्सट्रैक्ट ये होची बैलेंस शीट ये लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट गारा कोटा सरला यस सर गारा कोटा सरला पर्टिकुलर रुपीस अकाउंट कोटा सरले सब पिला माने मते रिप्लाई देबे टीचर करूचंती क्लास रे आराम सब पिला माने ध्यान से सुनी कैपिटल कोठी जीवो ना सर बैलेंस शीट रो लायबिलिटी साइड रे जदि लिक्विडिटी फॉर्मेट रे हमें बनौथिबा कैपिटल जीवो सबा शेष रे कैपिटल केते देइछि 1 लाख कैपिटल रु कौन लेस हुए ड्राइंग केते देइछि 10,000 कैपिटल 1 लाख से थ्रू ड्राइंग लेस हैला केते 10,000 लेखा सरला
यस सर एटा आम बहुत आगु पढ़े सबू पिला माने देखिए इंटरेस्ट उपरे केते सॉरी ड्राइंग उपरे केते परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करा जीवो 10%। ड्राइंग अमाउंट हूँ 10,000 जदि 10% इंटरेस्ट चार्ज करा जाए ताहले केते टंका आसीबो 1,000 टंका आसीबो। ताहले जदि ट्रेडिंग अकाउंट मोर एटी सरी थाए ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट रे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौ साइड रे देखेबे क्रेडिट साइड रे कहीं ना ये हूँ बिजनेस पाई इनकम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 हम हम कि नहीं यस सर बैलेंस शीट रे कोठी शो करिवे आपण लिखैथिले कैपिटल रु लेस हेबे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 कैपिटल केते रहिले 89,000 कैपिटल रहिले 89,000 हम अरे हम कि नहीं यस सर आउ थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल अकाउंट रो क्रेडिट साइड रे शो करिवे बैलेंस शीट रो लायबिलिटी साइड रे शो करिवे। गोटे क्वेश्चन करिबा ना आउ गोटे एडजस्टमेंट पढ़िबा क्वेश्चन कले 20 मिनिट एडजस्टमेंट पढ़िले 5 मिनिट कौन करिबा सर आपण आज आउ गोटे एडजस्टमेंट पढ़ी दिंतु नेक्स्ट क्लास रे दीटा प्रॉब्लम करेंगे ठीक अच्छे आज योर चॉइस एडजस्टमेंट नंबर केते 12 एडजस्टमेंट नंबर 12 छोटो एडजस्टमेंट पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ पिला माने आपको लिखिछ कि नहीं ट्रीटमेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लिखि सारे सब पिला माने मते रिप्लाई देबे लिखि सारे सब पिला माने मते फटाफट रिप्लाई देबे सरला यस सर सरला यस 16 नंबर पर्यंत आम लास्ट करते ना हाँ सर 16 नंबर पर्यंत आम लास्ट करते 17 नंबर सर आप होमवर्क देते तो होमवर्क लिखि नेबे होमवर्क क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्लास दिया जाइतला 18 17 थिला 18 19 20
हालांकि 20 क्वेश्चन रे किसी मते बुझेबा को अछि फिर भी तुम ट्राई करथिबो जति कि एडजस्टमेंट आसीबो सेति कि तुमे कर देथिबो ओके लिखिबे ट्रीटमेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस व्हाट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस व्हाट इज income received in advance लिखिए any income which are not due but received in advance is called as income received in advance इनकम पाइबा को हेनी मु रिसीव कर देछि ताकू हमें कहबा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लिखिबे इट इज an liability for business काहेकि अरे भाई मोर पाइबा को हेनी मु पाइछि दैट मीन्स मते ताकू कौन करिवार अछि सुझीबा को अछि आइदर काम करिकी हो कि पैसा रिटर्न करिकी हो मने कर तम माने मने कर तमर इंटरेस्ट पाइबा को हेनी तमे कौन कर देइछ तमे मते पैसा देइथिलो समस्त सुन तमे मते पैसा देइथिलो वर्ष को 1000 टंका इंटरेस्ट नबा कथा 5 मास जाइछि मु तुमको 1000 टंका इंटरेस्ट पे कर देली मु कहली रखिता 7 मास पर्यंत मते आ फोन करिवो नाही ता माने कोन 1000 टंका तुमको पाइबा पई केबे योग्य हबो ना सर वर्षे जेबे सरी जीवो 5 मास जाइछि आउरी 7 मास अछि दैट मीन्स 7 मास पर्यंत तम पैसा मो पाखे रहिला तम पैसा मो पाखे रहिला एहार माने कोन ना सर 7 मास आमे आम पैसा आपण को देलु जहाँ पाई आमे आउ कौन करूँ चार्जेस नबू ना सब पिला माने बुझे जदि इनकम ड्यू डेट पूर्वर तुम रिसीव कर दियो ड्यू डेट पूर्वर 5 मास पर पाई था किंतु आज डेट रे तुम पाईगल ताहले ताकू कुआ जाए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एहा होची लायबिलिटी जहाँ को आमे कहि थाउ करेंट लायबिलिटी हम सबू पिला माने मते कहिबे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कौन हो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कौन हो सर गोटे ट्रीटमेंट तो पक्का या हम आमे जानी सारूँ कौन बैलेंस शीट रो लायबिलिटी पटे शो करेंगे वेरी गुड बैलेंस शीट रो लायबिलिटी शो करेंगे वेरी गुड आंसर जने कहला सर करेंट लायबिलिटी हेड रे वेरी वेरी गुड तब लिखिए इट इज shown in credit side of profit and loss account by way of deducting from respective income सारा केते समय क्लास नेबे बस सरीला एटा होची लास्ट आजिरो एहा पीएल अकाउंट रो क्रेडिट साइड रे शो करिवे रेस्पेक्टिव इनकम रु लेस करा जाएगी लिखिबे इट इज शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट रो लायबिलिटी साइड रे शो करिवे सर गोटे क्वेश्चन दियंतु वेरी गुड ट्रायल बैलेंस लिखिबे कमीशन रिसीव्ड 10,000 dividend received 20,000
यह देछि क्वेश्चन एडजस्टमेंट देछि कौन देछि कमीशन रिसीव्ड in advance 4000 adjustment number 2 रे dividend of rupees 5000 received in advance। सर एग्जाम रे को क्वेश्चन एमती पकेब यस एग्जाम रे डिटो तुमको मु आउरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेबी देखिबो एग्जाम रे केमती क्वेश्चन पड़े। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट मने कर ट्रेडिंग अकाउंट एटी सरी गला तापर किए स्टार्ट हेबे प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिस इज योर बैलेंस शीट। हालांकि बैलेंस शीट रो एक्सट्रैक्ट लायबिलिटी रुपीस एसेट रुपीस 11 कोटा सरला। अरे सरिला कि ना ओके जहा क्वेश्चन रे देइची आगे लिखि दियो बाय कमीशन देइची 10,000 कमीशन तमे केते टंका एडवांस ले रिसीव करिछ 4000 प्रश्न आसुची ए वर्षर कमीशन केते काहे कि ना सर ट्रेडिंग आउ प्रॉफिट लॉस अकाउंट गोटे वर्ष पई बना जाए तमे रिसीव करिछ 10,000 किंतु सेथिरे एडवांस केते सेथिरे एडवांस केते सेथिरे एडवांस केते लेस रिसीव्ड इन एडवांस केते एडवांस रिसीव करिछ 4000 ताहेले ए वर्षर कमीशन केते 6000 बुझिएला कमीशन 10,000 रिसीव करिछि आगो दूरा रिसीव करिछि 4000 हेन्स ए वर्षर कमीशन होछि 6000 करेंट लायबिलिटी लिखिबे कमीशन रिसीव इन एडवांस 4000 हबो समस्त लेखा सरिला यस सर तापरे बाय डिविडेंड डिविडेंड केते अछि क्वेश्चन देखो सर डिविडेंड अछि 20,000 20,000 रिसीव्ड इन एडवांस केते अछि लेस रिसीव्ड इन एडवांस केते अछि 5,000 मु 20,000 डिविडेंड रिसीव करथिली 5,000 एडवांस ले रिसीव करिछि ताहले ए वर्षर डिविडेंड केते सर 15,000 अगेन ये करंट लायबिलिटी अंडर रे शो करिवे डिविडेंड रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 हबो अरे हबो कि नहीं आज पई एतिकी पुणी देखा हम नेक्स्ट क्लास रे फटाफट आगे कॉपी कर देबे होमवर्क नंबर केते तिला कोइली ऊपर होमवर्क 17 18 19 20 अगेन होमवर्क होउचंती केते 17 18 19 and 20 आ गोटे क्वेश्चन नबो 20 टा कष्ट अछि किंतु 21 टा सहज अछि 21 टा सहज अछि ठीक अच्छे एति की करके आस तापर देखिबा ओके बाय बाय।